स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स जो सेक में इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। सेक कोर्स में आपका जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है उसी पर ये वीडियो है और इसमें ना हम बात करेंगे यूनिट 1 की। यूनिट 1 कंसेप्ट जिसके ऊपर ये है पार्ट 9। ठीक है, यूनिट 1 कंसेप्ट के ऊपर ये पार्ट 9 है। इससे पहले ऑलरेडी 1 to 8 एक से लेकर के 8 पार्ट बना रखे हैं। उसमें हमने जितने भी टॉपिक है ना कवर किए हुए हैं। तो ये पार्ट 9 है। इसमें जो बताने वाले थे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें 10 पार्ट होंगे टोटल आपके 10 पार्ट्स होंगे, तो 9 पार्ट है। कुछ टॉपिक बच रहे हैं तो हम कुछ टॉपिक्स को इसमें क्लियर करेंगे। अब चलो देख लेते हैं कि 9 पार्ट में हम टॉपिक कौन सा कवर करेंगे। तो इससे पहले जितने भी अपने पार्ट वगैरह थे उन सब में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। जैसे फिक्सल पॉलिसी हमने बहुत अच्छे से समझा, टाइप ऑफ फिक्सल पॉलिसी भी बहुत अच्छे से समझा। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव भी बहुत अच्छे से देखा। मॉनेटरी और फिक्सल पॉलिसी के बीच में डिफरेंसेस भी समझे, इसके सारे टूल्स को समझे, कितने भागों में बटे होते हैं ये भी समझा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स नहीं समझा, ये हम इसी पार्ट में समझेंगे। और जीएसटी क्या होता है ये पढ़ना आपको पार्ट 9 में। ठीक है, यानी कि इसी वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, जीएसटी की। ये जो सरकार हमसे हर एक चीज़ पे जीएसटी लेती है ना, ये है क्या और क्यों हमें जीएसटी समझ नहीं आता है। ज़्यादातर बच्चों को जो प्रॉब्लम वगैरह आती है ना, या फिर मुझे जहाँ तक पता है आधे अभी तक सरकार ना लोगों के सामने जीएसटी को पूरी तरीके से क्लियर कर ही नहीं पाई है। आधे लोग जीएसटी को समझते ही नहीं है, बस लोगों को पता है ये एक टाइप का टैक्स है। अब वो टैक्स सरकार हमसे ले किस तरीके से रही है क्या ये नहीं पता, बस हमें टैक्स देना है। और वो टैक्स कितना होता है सिर्फ इतना पता है, 18%। अब भाई उस 18% में भी कुछ होता है ये नहीं पता। ठीक है, तो डोंट वरी, अगर जीएसटी के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बस आपको लास्ट तक वीडियो देख लेनी है और एक एक चीज़ आप ध्यान से सुन लेना। तो पहले हम थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं। इसमें हमने देखो क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए। फिर से फिक्सल पॉलिसी पढ़ लिया, टाइप ऑफ फिक्सल पॉलिसी भी देख लिया, फिक्सल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी भी देख ली। ठीक है, राजस्व नीति और मौद्रिक नीति भी। बजट हमने देखा, सरकार बजट कब बनाती है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ज़रूरत है, ये भी हमने देख लिया था। स्ट्रक्चर ऑफ बजट भी देख लिया, कितने कितने भागों में है। ठीक है, यूनियन बजट भी हमने देखा था बहुत अच्छे से, केंद्रीय बजट की स्टेटमेंट क्या ये भी पढ़ा था। ठीक, उसके अलावा हमने जीरो बजटिंग पढ़ी थी और जीरो बजटिंग के साथ साथ हमने कुछ और चीज़ भी पढ़ी थी, जीरो बजटिंग और ट्रेडिशनल बजटिंग। जीरो बजटिंग और पारंपरिक जो बजट था हमने वो भी पढ़ा था। पार्ट 7 में आपने पढ़ा होगा, सॉरी पार्ट 8 में। पार्ट 8 में अपनी यही चीज़, बस थोड़ा सा डिफरेंस हमने जाना था। उसके अलावा ये जेंडर बजटिंग है। जेंडर बजटिंग को हमने 2-3 शब्दों में, यानी कि सिर्फ परिभाषा हमने पिछली वीडियो पार्ट में देखी थी, पिछले पार्ट में हमने देखी थी। तो मैं इसमें भी आपको थोड़े बहुत और कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वो भी उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस पर जो बात करनी है ना, मैंने अभी बोला था कि इसमें आपको एक टॉपिक और ऐड करना है, जीएसटी। तो इसमें हमें बात करनी है सिर्फ जीएसटी की। किस पे बात करेंगे हम, जीएसटी पे। तो चलो जीएसटी पे है तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। देखो ये है जीएसटी। आपको पता है सरकार हमसे टैक्स लेती है, सरकार टैक्स लेती है। अब सरकार अगर एक अर्थव्यवस्था चला रही है तो उसको पैसा चाहिए उस अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। अब वो पैसा कहाँ से आएगा, सामान्य सी बात है, पैसा तो जनता से आएगा, जनता से लेगी और जनता से देगी। ठीक है, जनता पे ही लगाएगी, वो लेगी हमसे टैक्स। इससे पहले क्या होता है, देखो जीएसटी का मतलब क्या है। जीएसटी को पहले देखो, इसके अंदर 3 अल्फ़ाबेट जोड़े गए हैं, 3 अक्षर जुड़े हुए हैं, GS और एक T। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या बनाई गई है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स का मतलब क्या है कि जो भी माल मिलता है, यानी कच्चा माल की बात की गई है, कच्चे माल पे। सर्विस जो सेवा मिल रही है, यानी कि उसको भी शामिल कर लिया। और टैक्स जो वो लेगी, यानी कि कच्चे माल से लेकर के जो उसके निर्माता से लेकर के जो सेवा वहाँ तक मिल रही है, उन सभी से लेकर के जो जो टैक्स मिलते हैं वो सब आपको शामिल किस में कर दिया गया है, वो सब आपके जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। कुछ समझ में आया, नहीं आया होगा दोबारा समझ लो, मैं दोबारा बता देती हूँ। कुछ भी नहीं है, आम शब्दों में देखो, जीएसटी के अंदर 3 अल्फ़ाबेट जुड़े गए हैं। एक है गुड्स, एक है सर्विसेज और एक है टैक्स। गुड्स का मतलब होता है माल। कौन सा माल, कच्चा माल। ठीक है, यानी कि कच्चा माल जो अभी बना भी नहीं है, सिर्फ उसका पहला चरण चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए गन्ना,
चीनी बनती है, चीनी किससे बनती है? गन्ने से। अब गन्ना जब सब गन्ना बनेगा, ठीक है, खेत होगी, गन्ने की खेत होगी, तो वो क्या है, जब गन्ना निकला तो वो कच्चा माल है। लेकिन जब वो मार्केट में जाएगा उसका चीनी बनेगी, चीनी के बनने के बाद वो मार्केट में जाएगा, लोग उसको लेंगे, यानी सेवा मिलेगी उनको, यानी कि वहाँ से भी टैक्स आएगा, सर्विसेज मिल गई वहाँ से। अब सरकार इन सब पे लेगी टैक्स। तो इन सब के बीच में जो भी प्रक्रिया हुई है ना, उन सबको एक साथ शामिल करके बना दिया गया है जीएसटी। यानी कि मिलने वाले माल पर और उससे देने वाले सेवाओं पर जो कर लिया जाता है उसी को बोला गया जीएसटी। बस आपको इतना समझना है। अब आगे देखो जीएसटी और कितने भागों में बांटा गया है। आप कुछ चीज़ और समझनी है। देखो मैं आपको बता देती हूँ, सरकार जो है ना हमसे टैक्स लेती है। इससे पहले वाली हमने वीडियोस वगैरह में भी देखा, हमने पार्ट 3 में आपने देखा होगा, जब सरकार टैक्स लेती है फिस्कल पॉलिसी में हमने देखा था कि सरकार हमसे दो टाइप से टैक्स लेती है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर, ठीक है, और एक होता है अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। अब प्रत्यक्ष कर जो लेती है हमसे वो तो वो ले गई, जैसे मान लो उन्हें सुरक्षा वगैरह के लिए जो भी उनको टैक्स वगैरह लेना है वो तो वो लेगी, लेकिन वो कुछ इनडायरेक्ट टैक्स भी लेती है। जैसे हमें कुछ मनोरंजन वगैरह के लिए चाहिए होता है जनता वगैरह को, तो उन सब पे भी वो टैक्स लेती है। तो सारे ही इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला करके ना जो हमसे वो अप्रत्यक्ष रूप से लेती थी, उन सबको जीएसटी के अंदर शामिल कर लिया गया है। समझ में आया? जो सरकार हमसे 2 टाइप से टैक्स लेती है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो जितने भी वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें लेती थी, ठीक है, वो सारे ही इनडायरेक्ट टैक्स को उसने किस में शामिल कर लिया गया? जीएसटी को। अब ऐसे 17 टैक्सेस है जो जीएसटी के अंदर शामिल है। अब मैं एक एक करके अगर सारे टैक्सेस को यहाँ पर बताती तो वीडियो तो शायद एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाता यार। एक मतलब टैक्सेस को आपको बताना पड़ता है कि हाँ भाई इस चीज़ पे भी हमें टैक्स लेती है, इस चीज़ पे भी सरकार हमसे टैक्स लेती है, खाने पीने के अलावा भी हमसे कुछ टैक्स लेती है। हालांकि परसेंटेज अलग अलग डिवाइड होते हैं, जैसे बॉटल वगैरह पे आपको 12% मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ जैसे बाइक वगैरह कुछ और भी लेते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा टैक्स देखने को मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम्पल के लिए सामान ले लो, ठीक है, दूध वगैरह पे अब देखो तो दूध वगैरह पे भी हमसे कम ही टैक्स लिया जाता है, लेकिन टैक्स वहाँ पे भी लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ऐसे ही और 17 टैक्सेस थे जिससे जो अप्रत्यक्ष रूप से हमसे लिए जाते हैं और उन सबको जीएसटी के अंदर शामिल कर लिया गया है। तो मैंने सिर्फ मोटा मोटी आपको बताया ताकि आपको आइडिया लग जाए कि जीएसटी जो होता है वो किस कर के अंदर शामिल है। तो सारे ही इनडायरेक्ट टैक्स को मिला करके जीएसटी बना दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ स्टेटमेंट लिखे, ध्यान से समझना। जब जीएसटी भारत में लागू नहीं हुआ था, तो जब भारत में लागू नहीं हुआ था, ये उससे पहले की बात बता रहा है, उस समय कंपनी के जो नेचर और जो माल के मुताबिक अलग अलग टैक्स को अप्लाई किया जाता था। बिल्कुल, मतलब कि अब जैसे मैंने आपको बताया गन्ना है, ठीक है, मैंने आपको बताया खेत है, खेत की उपजाऊ वगैरह हुई, गन्ने की खेत हुई। अब गन्ने पर उसने खेत लिया। अब गन्ने को एक किसान है, उसने अपने माल को यानी गन्ने को जो भी उसकी फसल वगैरह उसने आगे बेच दिया। अब वो बेच दिया, वहाँ से वो पैसा लेगा, लेकिन उस पर भी उसको टैक्स लेगा। वैल्यू एडिट हुआ है उसका, तो वहाँ पे वो वेट टैक्स भरेगा। अब वो आगे जाएगा तो वो क्या कहते हैं, अब वो आगे और गया तो जो भी उसका अगर एक देश से दूसरे देश में जा रहा है तो उसका भी अलग टैक्स लेगी सरकार। अगर वो एक देश से दूसरे देश में जा रहा है तो उसका भी सप्लाई होगा तो उसका भी टैक्स लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग। और अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुँचा तो वो अपना टैक्स भी तो लेगी ना भाई, अपना निकालेगी। वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट है तो वो भी बांटेगी। तो इस टाइप से वो कई सारे टैक्सेस उसको कितनी बार देने पड़ जाते थे। जैसे कि वेट हो गया, जैसे कि अब जो मैंने अभी बताया वेट हो गया, जो माल के ऊपर लगाया जाता है, कच्चे माल के ऊपर लगाया जाता है। सीएटी हो गया, जो सेंट्रल सेल्स टैक्स लेती है, बेचने के ऊपर जो कर लगाती है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी पर जो हमारे ऊपर टैक्स लगता है, सर्विस जो हम देते हैं जनता वगैरह को उस पर टैक्स लगती है, ठीक है। एंटरटेनमेंट टैक्स, इसी टाइप के और सारे, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है इस टाइप के टैक्स। तो ऊपर दिए गए कुछ विवरण से आपको पता लग गया होगा कि उस समय के लगभग टैक्स लगा करता था, पर इन सारे टैक्स को एक ही टैक्स यानी कि जीएसटी में मर्ज कर दिया गया। यानी कि ये सारे ही अप्रत्यक्ष टैक्स हैं, इन सब को यानी इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज करके क्या बना दिया गया? जीएसटी, जो कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। अब किसी भी तरह का व्यापार हो या सेवा, सभी पर एक तरह का ही टैक्स लगेगा, जिसे अब हम जीएसटी गुड एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं। और ये क्या है? ये 1 नेशन 1 टैक्स है। यानी कि जीएसटी में एक ही बार पे करना होता है, चाहे वो हमसे कहीं पे भी ले लो, चाहे तुम अभी ले लो या बाद में ले लो, एक ही बार पे करना होता है। इसीलिए इसकी जो थीम रखी गई है ना, वो ये रखी गई है 1 नेशन 1 टैक्स। याद रहेगा ये? होप सो याद रहेगा।
यानी कि जीएसटी के अंदर सभी चीज़ मिला दी गई। देखो सर्विस टैक्स को भी यहाँ पे मैंने एक टेबल के थ्रू समझाया है। यहाँ पे जो सेंट्रल सेल टैक्स होता है इसको भी, एक्सरसाइज वगैरह पे टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स जो हम गाने वगैरह फिल्म वगैरह देखते हैं वहाँ से अगर कोई टैक्स आता है तो वेट को भी इसके अंदर शामिल कर दिया गया। अब देखो मैं एक चीज़ और बताती हूँ, ध्यान से समझना। जीएसटी जो है इसको भी कई भागों में बांटा गया है। बेसिकली वैसे आप देखोगे ना तो इसको 3 ही भाग है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल चीज़ मैं बता रही हूँ, इसको 4 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। ठीक है, जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो है ना वो क्या है? वो है आपका, यहाँ पर समझो, ब्लैंक शीट ले ली, अब यहाँ समझते हैं। जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? जीएसटी को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ हम समझते हैं बहुत आराम से। जीएसटी को 4 पार्ट्स में बांटा गया। एक है आपका SGST, लिख लो आप इसको साथ ही साथ। एक है आपका SGST, एक होता है आपका CGST, एक होता है आपका UTGST, ठीक है, और एक होता है आपका IGST। क्या होता है आपका? IGST। मैं आपको मोटा मोटी और आसान शब्दों में बता रही हूँ ये 4 पार्ट्स क्या है। एक क्या है आपका SGST, एक क्या आपका CGST, एक क्या आपका UTGST और एक क्या आपका IGST। अब 1 बाय 1 आप इन सबको देखो आप, ये क्या होते हैं। पहला कौन सा था? पहला था आपका SGST। SGST क्या होता है? देखो SGST की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल नहीं होगा, स्टेट होगा, स्टेट GST। यानी कि सरकार के पास जो भी कर वगैरह आएगा उसमें से SGST यानी कि स्टेट, राज्य सरकार को भी कर मिलेगा। ठीक है, यानी कि वो कर जो GST होता है ना उसको बांट लिया जाता है। एक होता है SGST यानी कि स्टेट GST, जो स्टेट यानी कि राज्य से जो राज्य GST लेती है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं हूँ या फिर आप हो, ठीक है, मान लो मेरी एक किताब की दुकान है, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, मेरे पास मैन्युफैक्चर है किताब का, मुझे वो किताब मैंने बनाई, अब मुझे वो सेल करना है और मैं रहती हूँ यहाँ पे, मान लो मैं बिहार में रहती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बिहार में रहती हूँ। अब बिहार में मेरा क्या है? मैन्युफैक्चर है भाई, मैं यहीं पर माल बनाती हूँ और मैंने अपना जो माल है वो सप्लाई कराया बिहार के ही किसी ज़िले में। ठीक है, यानी कि आप ये समझो माल मेरा बिहार में बना और बिका कहाँ? बिहार में ही किसी राज्य पर मिला। यानी कि जो बिहार से बिहार पर जाएगा GST तो मुझे एक ही बार भरना है, यानी कि जो टैक्स है वो तो मैं एक ही बार दूंगी ना, तो यहाँ पर मुझे GST एक ही बार पड़ना पड़ेगा, वो भी 18%, क्योंकि स्टेट GST, एक स्टेट के अंदर ही मेरा माल बिका है, एक स्टेट के अंदर ही मेरा माल रहा है। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको SGST क्या होता है? ये होता है आपका स्टेट SGST होता है आपका स्टेट GST। ठीक है, आराम से समझ भी आएगा कि जब कोई भी माल व्यापार एक ही देश या फिर एक ही जगह पर हो, ठीक है, एक राज्य के अंदर हो, वही हो गई है। दूसरा क्या था आपका? दूसरा था आपका CGST। दूसरा क्या था आपका? CGST। CGST क्या होता है? CGST के अंदर ये है, CGST की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल GST। क्या होती है? सेंट्रल GST, यानी कि कोई भी माल एक देश के अंदर ही रहे, एक केंद्र के अंदर रहे। ठीक है, अगर वहाँ से बाहर जाएगा तो उस पर अलग से टैक्स लगेगा। ठीक है, ये भी जो GST वगैरह होता है वो भी 18% होता है, GST 18% ही लिया जाएगा। तीसरा जो था वो था आपका UTGST। UTGST का मतलब क्या होता है? UTGST का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी GST। यूनियन टेरिटरी GST। यूनियन टेरिटरी मतलब क्या होता है? केंद्र शासित जो देश होते हैं ना, ये उनके लिए होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली क्या है? अब दिल्ली तो कोई राज्य है नहीं भाई, तो इस पर SGST तो लग नहीं सकता क्योंकि दिल्ली राज्य नहीं है। तो इस पर कौन सा टैक्स लगेगा? इस पर लगेगा UTGST। अगर मुझे व्यापार करना पड़ेगा, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा माल बिहार से दिल्ली जाए, तो मुझे कौन सा टैक्स देना पड़ेगा? मुझे देना पड़ेगा UTGST का। समझ आया इतना? UTGST जो भी केंद्र शासित राज्य वगैरह होते हैं उन पर लगता है UTGST, क्योंकि वो केंद्र के अंदर तो आते हैं, लेकिन वो उसके अलावा भी उसके अंदर कोई दर्जा है, तो वो स्टेट तो है नहीं, तो वो UT के अंदर आएगा। अब जो था वो आखिरी जो बचा था, आखिरी क्या बचा था? एक और था, वो था आपका IGST। IGST बचा था आपका। IGST का मतलब होता है इंटीग्रेटेड GST। IGST का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड
जीएसटी। तो इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होता है? इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है कि जब एक राज्य से दूसरे राज्य में आपका माल पहुंचेगा तभी आपका जीएसटी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो ये होता है। होप्स आप जीएसटी के चारों पार्ट बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो, जब भारत में इसको लागू किया गया, ये भारत पे लागू कब हुआ था? तो ये भारत पर लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को, और जीएसटी डे भी जो मनाया जाता है ना, वो 1 ही जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 2017 को ये लागू किया गया था, याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट है। तो बच्चों, आपका जीएसटी टॉपिक भी जो है ना वो खत्म हो गया है। ठीक है, अब जीएसटी टॉपिक नहीं है। होप्स ऑफ जीएसटी टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्या है क्या नहीं है। अगर आपको डीपली पढ़ना है ना तो आप टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लो। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। अगर फिर भी जीएसटी से कोई डाउट वगैरह निकलता है तो आप हमसे डायरेक्ट वहाँ पे पूछ सकते हो। एक एक क्वेश्चन का आंसर हम ज़रूर देंगे, बिल्कुल देंगे। तो ये था आपका पार्ट 9। हाँ, पार्ट 9 था। अब जो है पार्ट 10 आएगा, जिसमें हम किस पे बात करेंगे, क्या बोला गया था इसमें, मैं क्या पढ़ाऊँगी आपको, फाइनेंस कमीशन के बारे में। ठीक है, फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे, जिसमें 14वीं फाइनेंस कमीशन और 15वीं फाइनेंस कमीशन दोनों ही पढ़ लेंगे। कोशिश करेंगे हम दोनों ही मिशनों को एक ही पार्ट में कवर कर ले। तो बच्चों, ये जीएसटी आपको कितना समझ आया? क्या इससे पहले आपको जीएसटी के बारे में ये चीज़ें पता थी? और हाँ, जीएसटी के बारे में एक चीज़ और बता दूँ, शायद भूल गई मैं। जीएसटी जो लगता है ना, याद रखना, जीएसटी जो लगता है ना 18% लगता है आपका, राइट। अब लोगों को क्या लगता है कि भाई 18% मुझसे जीएसटी ले रहा है, भाई एक ही बार में मुझसे 18% जीएसटी जा रहा है। अब एक चीज़ और देखो, उस जीएसटी के अंदर तो उसके, मान लो अगर आप जीएसटी दे रहे हो किसी को भी, ठीक है, अब वो जीएसटी में तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा ना। देखो यहाँ ना मैं एक फॉर्मूला बता देती हूँ, उसको आप ध्यान रखो। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि सेम स्टेट, ठीक है, सेम सेट जो बनता है ना, देखो इसका एक फॉर्मूला लिखो। सेम सेट कब बनेगा? CGST और SGST, ये लग सकता है आपका सेम सेट में। ठीक है, यूनियन टेरिटरी जब होता है तो यूनियन टेरिटरी में कौन सा जीएसटी लगता है? यानी कि यूटी में, जो मैंने बताया था आपको, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित में, उसमें भी आप, उसमें जो लगता है ना, उसमें लगेगा CGST और लगेगा UTGST। अब C जो है वो तो केंद्र में है, इसको तो जीएसटी तो देना पड़ेगा ना भाई, वो तो सरकार अपना टैक्स है वो तो लेके भागेगी, वो तो जाएगी ही लेके। पर ये जो यूटी जो अब जीएसटी लेते तो उसमें भी आपका ये जो होता है, ठीक है, सेंट्रल होता है, इसमें आपका यूटी जीएसटी में मर्ज होता है। यानी कि अगर आप यूटी जीएसटी दे रहे हो, एक अपना कोई भी माल किसी केंद्र शासित प्रदेश में पहुंचा रहे हो, तो वो जीएसटी कितना लेगी? 18%। इसको भी 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है, 9 करके, 9 + 9, 9% लेगी सेंट्रल जीएसटी, यानी CGST यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, और 9% लेगी यूटी जीएसटी यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित राज्य, वो मिलेगा। इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया, अगर सेम स्टेट में आपका बिजनेस हो रहा है, ठीक है, सेम स्टेट में आप अगर अपना माल अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर भी CGST तो लगेगा ही। अब यार सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको तो पैसा दोगे ही ना, जीएसटी तो उसको पे करोगे ही, वो तो देगा ही, देवे करना होगा। तो यहाँ पर भी आपको देना है। अब यहाँ पर भी आपको कितना % जीएसटी देना होता है? 18% देना होता है। तो इसको भी 2 भागों में 9 + 9 करके बांटा हुआ है। 9% लेगी CGST यानी कि सेंट्रल जीएसटी, और 9% लेगी SGST यानी कि स्टेट जीएसटी। तो ये कितना बड़ा लोचा था, किसी को समझ ही नहीं आता था, कि बस उनको इतना पता है कि 18% हमको जीएसटी देना है, लेकिन ये नहीं पता था, अभी तक नहीं पता भी है कि 18% को भी 2 भागों में बांट करके देना होता है। ठीक है, तो होप सो अभी क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास ये कोई डाउट वगैरह नहीं होंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। होप सो कि जीएसटी का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ना आए समझ में तो प्लीज़ आप टेलीग्राम पे पूछ लेना, अगर फिर डाउट वगैरह बचता है पूछ लेना, क्योंकि अगर जब तक आप हमें बताएंगे नहीं, आपके डाउट क्लियर होंगे नहीं। हो सकता है बहुत अच्छे से समझ जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 10 के साथ। 14वीं और 15वीं वित्त आयोग को समझेंगे हम फिर।